आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष दास जी, अभी इसके बावजूद आपको बहुत सारी बातें, मतलब मेरा कहना तो यह है कि आज के दौर में अगर हनुमान जी होते और वो सीना फाड़ के भी दिखाते तो कई लोग उसमें सवाल करते कि अंदर जो है ये राम सीता ही हैं, कोई और हैं। जी बिल्कुल। मैं नूर साहब ने भी कहा तो मुझे लगता है शेरो शायरी करने का जो है अवसर नहीं है। मुझे लगता है कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो सर्वमान्य है और आगे भी जो जांचें होंगी वो भी सर्वमान्य होंगी। और संविधान तो सबके लिए बराबर होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। और ये इस प्रकार से जो ये मुसलमान के ठेकेदार होते हैं जो बयानबाजी करते हैं उल्टी सीधी मुसलमानों को भड़काने के लिए, हमारा मिटेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब बात अच्छी नहीं होती है। और चैनल किसी का गुलाम नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल वही दिखाता है जो रिपोर्ट आती है। मैं आपकी बात को सुना, आप बीच में बोलिए, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना तो मेरी बात सुनिए। आप मुसलमानों के ठेकेदार, मुझे पता है जो जबरदस्ती भारत में नहीं चलेगी। ये विदेशी आक्रांता थे जो औरंगजेब की जो औलाद हो, जो औरंगजेब की औलादे हैं उनको चढ़ाना चाहिए। और ये जो भारत के मुसलमान हैं उनको चढ़ाना होना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब को करने से नहीं होता है, हम लड़ करके नहीं, हम संविधान के सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी के पास जाता हूं मैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, अगर जब इतने सारे सबूत, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि आम लोग जो हमारे दर्शक हैं, मिटेगा दामन चोली की बात, मैं आप सुभाष नंदन जी के पास जाना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इतने सारे और ऐसे पुख्ता सबूतों के साथ आप लोग अदालत में खड़े होते हैं किसी मामले को सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो स्थितियां कैसी होती हैं या नहीं होती हैं? क्या प्रतिकूलता फिर भी आप देखते हैं? हमारे आम दर्शकों के लिए अगर आप ये बता पाएं। देखिए, ये सारे साक्ष्य जो हम लोगों ने पहले देखिए एविडेंस के रूप में सारे साक्ष्य न्यायालय में हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। अब चूंकि न्यायालय है, न्यायालय भी वैज्ञानिक तकनीक रूप से जो सर्वे का रिपोर्ट आया है और सारे रिपोर्टों में हमारे कल्पना से भी ज्यादा साक्ष्य निकल कर आए हैं। जितनी हम लोगों ने कल्पनाएं नहीं की थी उससे ज्यादा ये मंदिर के साक्ष्य निकले हैं। तो अब ये इनको मानना कहा जाए कि ये महज जिद बना के चलते हैं, ये भी जानते। देखिए, मुस्लिम समाज भी क्योंकि शांति प्रिय समाज हो, ये भी मानता है कि एक आक्रांता ने उस मंदिर परिसर जो हमारे आदि विश्वेश्वर का स्थान रहा है उसको तोड़कर जो है ये मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, वो मानता है। लेकिन महज जिद जो है कि नहीं हम मस्जिद ही उसको मानेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत खड़ा करता है। मंदिर है और इनका कुरान भी कहता है, इनका जो हदीस कहता है, अल्लाह भी कहता है, इसीलिए आप कानून की धज्जियां नहीं करता है जिस स्थान पर। एक सेकंड आशुतोष महाराज जी, आप जो हैं वो ठीक है। सुभाष नंदन जी, आता हूं आपके पास। आप कह रहे हैं जिद है ना, आप कह रहे हैं जिद है। प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं कि आप आक्रांताओं की बात को लादे हुए क्यों चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना तो आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा रहा हूं। आशुतोष दास जी धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कपिल कुमार जी इतिहास की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एकमात्र यहां पर जो सही सत्य वक्ता बैठे हुए हैं, जो साफ गोई कर रहे हैं और हकीकत में हर चीज की हकीकत की रोशनी में बयान कर रहे हैं, वो कौन है? वो देश देख रहा है। लेकिन हाजी नाजिम खान के पास जाना चाहूंगा। नाजिम खान साहब, आपका नजरिया। नाजिम खान जी का, अरे कौन भड़का रहा नहीं भड़का रहा ये दर्शक फैसला करें, आप मत बोलिए। आपसे जो पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए। नाजिम खान साहब के पास चलते हैं पहले। नाजिम खान साहब, आप बोलिए, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे। हाँ दिनेश भाई, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सुनिए दिनेश भाई, इस तरीके से अभी एएसआई सर्वे रिपोर्ट आई है तो देखिए अभी अदालत के अंदर जाने दीजिए, अभी अदालत को अपना काम करने दीजिए। मगर जिस तरीके से अभी आपके ओपनिंग रिमार्क पे एक महन जी ने क्या कहा था कि भाईचारा निभा दीजिए, इस तरीके के वर्ड बोले। अगर भाईचारा नहीं निभाया जाएगा तो क्या होगा कि भारत के मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाएगा? क्या इस तरीके का वक्त कब नरसंहार हो गया? कब नरसंहार हो गया? हाजी नाजिम खान साहब, नाजिम खान साहब, एएसआई की फाइंडिंग दोनों पक्षों को दी गई है। दोनों ही पक्षों के समाज के लोग भी बातचीत कर रहे हैं और अभी मामला अदालत में जाएगा। जो सबूत हैं वो सामने रख रहा हूं और आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप इधर उधर की बातें ना करके सबूत पर अगर बात करें तो अच्छा रहेगा। हाँ दिनेश भाई, देखिए मैं सबूत के आधार पर ही बात करूंगा। देखिए अभी जिस तरीके से हमारे हाफिज साहब ने जिस तरीके की शेर साइड पर शुरुआत करी, तुरंत आपने इनको पकड़ लिया और कहा कि इसका मतलब आपने सनातन धर्म से जोड़ दिया। आप
आपने कहा कि सनातन धर्म को ये टारगेट कर रही है, इस तरीके के अपने सामने आपने पेश करें। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सर, जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, इस तरीके से अभी हमारे इतिहासकार बता रहे थे ना, तो मैं बता रहा था कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1949 में जो ये कहा था कि गैर संवैधानिक तरीके से, सुनिए इतिहासकार, सब सुनिए कि वहां मूर्तियां रखी गई, संवैधानिक तौर पे नहीं रखी गई। और फिर उसके बाद जो वहां पर बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद करा गया, सर बात सुनने, मैं बात पूरी करूंगा। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये गैर संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट अब ज्ञान व्यापी पर आ रही है, आपने कहा कि हनुमान जी भी आ गए हैं, राम जी भी आ गए हैं, तो आपने कृष्ण जी का भी कहा, आपने शिव जी का भी कहा। तो देखिए मेरे हिंदू भाइयों की आस्था 33 करोड़ देवी देवताओं में, तो आप चिंता मत कीजिए, अभी तो 33 करोड़ देवी देवता है सर। ऐसे बता दें कि 33 करोड़ देवी देवता भी है यहाँ पर। तो सब बात इससे नहीं चलती कि आस्था से, क्योंकि ये मुल्क तो ये काम मेरे घर से निकले हैं क्या 35 करोड़, या आपके घर से निकले हैं? के अंदर जो ये 33 करोड़ कहां से निकल रहे हैं? हाजी नाजिम खान साहब कहां से निकले हैं, आपके घर से या मेरे घर से? अरे सुनिए, अरे दिनेश भाई, मैंने कहा कि अभी एएसआई ने कहा, अरे तो जहां से निकले हैं 33 करोड़ निकल रहे हैं, वो कुछ कह रही है ना जगह। वो किसके पूजा की जगह थी, कौन वहां पूजा करता रहा या वहां नमाज होती रही, इस बारे में इशारा है ना इसमें। आप सीखते रहिए, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, सब आ जाएगा, सामने आ जाएगा। आप अदालत को तो बोलने दो। चलिए अब आपको आपकी दवाई दिलवाता हूं, अब आपको आपकी दवाई दिलवाता हूं, आपको जो दवाई चाहिए। कपिल कुमार साहब पहले 100 वर्ष एक सेकंड कपिल जी का रिएक्शन लेने दीजिए, हाँ फिर ब्रेक लेते हैं। और देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, ठीक है भैया। पहले तो मुझे एक चीज बताइए, जो इन्होंने ये कहा कि वो मिटता नहीं हमारा, क्या नूर साहब बोल रहे थे पूरा शेर सुना करके। जी हां, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हजारों मंदिरों के तोड़ने के बावजूद, लाखों के कत्लेआम के बावजूद, लाखों के धर्म परिवर्तन के बावजूद भी सनातन का निशान नहीं मिटा है।